डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। जैसा कि आपको पता है एआई और मशीन लर्निंग का टाइम चल रहा है और हर दूसरा क्रिएटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इससे रिलेटेड जो है वो वीडियो बना रहा है। बट मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से कोई डराना नहीं चाहता कि भैया एआई आपकी जॉब खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूं, आपके स्किल को बढ़ाना चाहता हूं कि कैसे आप मशीन लर्निंग और एआई में अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा स्किल एक्वायर करना स्टार्ट करोगे, रातों रात तो आएगा नहीं एकदम से स्किल, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब आपका ये स्किल बन जाएगा, कोई भी आपको आपकी पोजीशन से हिला नहीं सकता, चाहे जितने मर्जी जेनेटिक एआई आ जाए, जितना मर्जी बड़े से बड़े एजेंट आ जाए। तो यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में कि अगर आप कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम उठाते हो, चाहे आप रिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी एल्गोरिदम उठा लो, चाहे क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग से रिलेटेड, न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी अगर आप एल्गोरिदम उठाते हो, तो एक्चुअल में उसके जनरल स्टेप्स क्या है कि आप कैसे अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वो सारे जो स्टेप्स हैं जनरलाइज्ड वे में, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी मॉडल पे, किसी भी एल्गोरिदम पे ये चीज अप्लाई कर सकते हो। तो ये जनरल स्टेप्स हैं, मैंडेटरी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब यहां पे देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेता हूं, जैसे मैं रिग्रेशन का एग्जांपल ले लेता हूं। रिग्रेशन आपको पता है कि ये एक्चुअल में सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। मतलब हमारा जो मॉडल है, हम उसको ये बताते हैं कि भैया ये सारा का सारा डेटा है, इसके अंदर आपको जो आउटपुट वेरिएबल है वो भी हम उसको देंगे और इनपुट तो ऑब्वियसली देंगे ही देंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं उसको डेटा दे दूं कि हाउस का जो प्राइस है वो मुझे प्रिडिक्ट करना है। मतलब कोई हाउस है, उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कितने टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, उसकी लोकेशन क्या है, कितना उसका साइज है, और उसके हिसाब से मेरे को पता है कि अगर मेरे रूम इतने हैं, ये हाउस है, इसकी लोकेशन ऐसे है, तो इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। मतलब मैं सारा का सारा डेटा अपने मॉडल को दूंगा और फिर मैं उसको टेस्ट करके देखूंगा कि क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो, एग्जांपल के तौर पे यहां पे सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, लोड डेटा। अब आप डेटा के ऊपर सबसे पहले आपको काम करना आना चाहिए कि जब भी हम किसी भी मॉडल को अप्लाई करेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, जेनेटिक एआई की बात कर लो, बिग डेटा के मॉडल, कुछ भी आप मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिथम लगाना चाहते हो, सबसे पहले तो भैया डेटा होना चाहिए आपके पास। किस डेटा के ऊपर काम कर रहे हो? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने केस में हाउस प्राइस का जो प्रिडिक्शन है उसका डेटा एग्जांपल के तौर पे ले लिया। तो सबसे पहले आपको डेटा को लोड करना आना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको लोड करना है। लोड करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज प्री प्रोसेसिंग। ये प्री प्रोसेसिंग वाला आप डेटा वेयर हाउस माइनिंग में भी सुनते हो, आप मशीन लर्निंग में भी सुनते हो, एआई में भी सुनते हो। भैया आपने डेटा जो लिया है, आपने गंदमंद वाला डेटा नहीं चढ़ाना, आपने साफ सुथरा डेटा चढ़ाना है। अगर आपने ऑलरेडी मतलब इस तरीके का डेटा जिसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी इनकरेक्ट्स है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक्स है, अगर आप ऐसा डेटा जो है वो चढ़ा दोगे तो आउटपुट कैसे सही आएगा, प्रिडिक्शन कैसे सही आएगा। अब देखो ना, वेदर की प्रिडिक्शन हम लोग चेक करते हैं, तो भैया अगर मेरा डेटा ही गलत लोड होगा, मतलब टेम्परेचर गलत, विंड की स्पीड अगर गलत होगी, ह्यूमिडिटी गलत अपलोड होगी, तो ऑब्वियसली वो कुछ भी प्रिडिक्ट करके दिखा देगा। तो इसीलिए डेटा को साफ करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गंदा डेटा, मतलब मिस्टेक्स वाला डेटा, गंदा मतलब वो वाला गंदा नहीं, मिस्टेक्स होंगी डेटा में, कुछ खाली डेटा होगा, डुप्लीकेसी होगी, उस तरीके के डेटा को पहले थोड़ा सा साफ सुथरा करो। फिर उसके बाद स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है कि आपके डेटा में इनपुट्स है, आपके डेटा में आउटपुट्स है। अब मैं सारा का सारा डेटा जो है वो अपने मॉडल को नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज 100 रोज है या 100 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 80-20 में बेस्ट होता है कि मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। 80% मैं उसको पहले ट्रेन करूंगा, 80% डेटा पे ट्रेन कर दूंगा और 20% डेटा पे मैं उसको टेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि क्या वो प्रेडिक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर मैंने ट्रेनिंग प्रेडिक्शन की और फाइनली इवैल्यूएट किया कि क्या मेरा मॉडल जो है वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट यहां पे कर दूं, क्योंकि
ये वीडियो जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो बिगिनर लेवल पे भी हैं, जो स्कूल में भी अभी पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में अभी स्टार्ट किया, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक एक करके वो इन मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोड द डेटा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैंने सबसे पहले लाइब्रेरीज को। अब देखो पाइथन का हम लोग यहाँ पे यूज करें तो पाइथन में जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है मेरे, वो जो है वो सारी की सारी मेरे को यूज करनी पड़ती है। CSV फाइल्स है, एक्सेल फाइल है, उनको मेरे को लोड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे हाउस प्राइस वाला लिया, तो मेरे यहाँ पे CSV फाइल है हाउस प्राइस वाली, उसके अंदर जो भी डेटा है वो मैंने जो है वो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लोड कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रीड किया CSV को, और मैं डेटा फ्रेम्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूं। अब देखो ये वीडियो में जब भी आप पहले आ रहे हो इस वीडियो के ऊपर, आपको पहले पता होना चाहिए डेटा फ्रेम्स क्या है। पाइथन के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ सुपरवाइज लर्निंग क्या है, यह सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कौन कौन से मॉडल्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, मैथमेटिकली वो कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। डेटा फ्रेम्स क्या है, कैसे पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, ये पाइथन की ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है। ये बिगिनर लेवल पे नहीं है, पहले आपको बेसिक प्री रिक्वेस्ट यहां पे नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर आओगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट आता है। तो यहां पे मैंने डेटा को जैसे ही रीड किया, उसके बाद मैंने जो बताया आपको सेकंड स्टेप के भैया मिसिंग वैल्यूज है, नल वैल्यूज है, अब कैटेगोरियल डेटा है, उसको मुझे न्यूमेरिक में अगर कन्वर्ट करने की जरूरत है तो मैं वो कर सकता हूँ, 0-1 में एनकोडिंग कर सकता हूँ। वैल्यूज बहुत बड़ी है, 1-1 लाख 2-2 लाख की वैल्यूज है, उनको मैं 0 से 1 के बीच में मैं छोटा कर दूंगा, ताकि बहुत बड़ा बड़ा मेरे को कैलकुलेशन ना करना पड़े। हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। कोई मिसिंग वैल्यूज है, कोई नॉट अ नंबर n वैल्यू है, NA है, मतलब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो। तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप NA, ये मेरे पास एक फीचर देता है यहाँ पे कि रो जो भी मैं यूज कर रहा हूं डेटा फ्रेम, उसके अंदर ड्रॉप NA, और यहाँ पे इन प्लेस, मतलब उसी डेटा फ्रेम में जहां पे भी आपको NaN दिखे, मतलब नॉट अ नंबर दिखे, उस रो को ही डिलीट कर दो। मतलब जहां पे आपके पास खाली डेटा है उस रोज को डिलीट कर लो, जहां पे पूरी रोज भरी हुई है उनको आप ले लो। ये एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैंने इंक्लूड किया है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको यही करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये एक जस्ट स्टार्ट आपको दे रहा हूं कि भैया जनरल स्टेप्स क्या है। फिर हमारे पास फीचर टारगेट, मेरे पास इनपुट्स क्या है, जैसे एरिया, बेडरूम्स कितने, टोटल लोकेशन, वो मेरे इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका आउटपुट, जिसके अंदर जैसे प्राइस, जो मुझे एक्चुअल में प्रेडिक्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने डेटा फ्रेम में एक्स और वाई फीचर्स बना सकते हैं कि मेरे एरिया, बेडरूम, प्राइस, और इसको मैं इजीली ताकि फ्यूचर में डिवाइड कर सकूं। अब वही आ गया ट्रेन एंड टेस्ट कि भैया मैंने यहाँ पे क्या किया, sklearn मॉडल, यहाँ पे सिलेक्शन इंपोर्ट कर लिया मैंने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये एक्चुअल में इस लाइब्रेरी से मैं इस फीचर को यूज कर रहा हूं ताकि मैं अपने डेटा को 0.2 मतलब कि 20% मैंने अलग कर दिया, 80% मैंने अलग कर दिया, मतलब अपने डेटा को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, 80% और 20% पार्ट में। और ये भी रेंडमली, ऐसा नहीं कि पहले अगर 100 रोज है तो पहले 80 अलग कर दो, 20 अलग कर दो, नहीं, रेंडमली निकालो ताकि डेटा के अंदर ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम ना आए, अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम ना आए। उसको कम से कम करने के लिए इस तरीके से रेंडमली डेटा को स्प्लिट करना जरूरी होता है। फिर जब स्प्लिट कर दिया, अब ट्रेन करेंगे। ट्रेन किसके ऊपर करेंगे, सारा डेटा जो मैंने 80% डेटा था उसके अंदर जितने भी आपके इंडिपेंडेंट जो भी वेरिएबल्स है वो भी लोग यूज करेंगे, और जो आउटपुट वेरिएबल है वो भी। सुपरवाइज्ड में हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं, अनसुपरवाइज्ड में हम सिर्फ इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं देते। तो यहां पे हम सुपरवाइज्ड लीनियर रिग्रेशन का यूज करें, दोनों देंगे हम, एक्स के और वाई दोनों के बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, 80% डेटा को उठा के ट्रेन करेंगे। और जब मैंने ट्रेन कर दिया, मॉडल लर्न कर रहा है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे जो 20% डेटा मेरे पास बचा हुआ था। तो यहां पे मैंने जो 20% मेरे पास बचा हुआ था उसके हिसाब से मैंने टेस्ट कर दिया, और मेरे पास कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन वैल्यूज आई। अब भैया मेरे पास जो प्रिडिक्शन आई, क्या सही आई या गलत आई, या क्या उसके अंदर एक्चुअल में चेंजेस है, तो वो हम लास्ट स्टेप मेरा क्या है, इवैल्यूएट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस फंडास लाइक मीन, एब्सोल्यूट एरर, कि भैया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, और प्रिडिक्शन क्या की, उनके बीच में कितना फर्क है, क्या उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो मैं उस चीज को यहाँ पे मल्टीपल देयर आर मेथड जिनके थ्रू मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, फिर उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। वो स्टेप्स एक एक करके आप लर्न करोगे, लेकिन ये जनरलाइज जो स्टेप्स है इनको लर्न कर लो, इनको यूज करना स्टार्ट करो, और एक एक करके जैसे स्मॉल डेटा पे काम करना स्टार्ट करो। स्मॉल डेटा लो, उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन आपके पास आ जाता है, SVM आ जाता है, डिसीजन ट्री आ जाता है,
न्यूरल नेटवर्क के बहुत सारे मॉडल, उनको आप एक एक करके लगाना स्टार्ट करो ताकि आप जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सको। और इन फ्यूचर में और भी वीडियोस इसके ऊपर लाता रहूंगा कि किस तरीके से स्मॉल डेटा के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर लार्ज डेटा पे भी वही चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।